Hello, hello everyone. This is Sumitra Suryanshi Madam from Universal Public School, Aurath Shahajani. आप सभी छात्रों का फिर से एक बार इस क्लास में स्वागत है। तो आज हम चलते हैं अपने चैप्टर द साउदर्न प्लेटो को देखने एंड इस चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स देखे हैं। वह है लोकेशन ऑफ द साउदर्न प्लेटूज, minerals found in the plateaus and states that lie in the plateau region. इनमें से पहले वाले दो जो है लोकेशन एंड मिनरल्स फाउंड इन द प्लेटूज, इसके बारे में हमने देख लिया है। तो अभी चल रहा है अपना तो स्टेट्स दैट लाई इन द प्लेटू रीजन, इट मीन्स साउदर्न प्लेटू, दक्षिण पठारी क्षेत्र में जो भी स्टेट्स आते हैं उन सभी स्टेट्स के बारे में जानकारी अब हम लेने वाले हैं। उनमें से द साउदर्न प्लेटू पार्ट फर्स्ट में हमने सेंट्रल हाईलैंड्स देखा। सेंट्रल हाईलैंड्स में मालवा प्लेटू एंड छोटा नागपुर पठार के बारे में जानकारी ली। उसके बाद डेक्कन प्लेटू के बारे में देख लिया एंड उसके बाद हमने स्टेट्स पढ़ना शुरू किया था। उनमें से एक स्टेट हो गया है, वह था महाराष्ट्र। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न our second part of this chapter, and in this second part, now we are going to take another state, and the state name is Karnataka. Which is the state? Karnataka. Okay. Karnataka to the south of Maharashtra is Karnataka. Where is Karnataka located? कर्नाटका कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के दक्षिण दिशा में। ठीक है, भारत के नक्शा में आप देखते हैं तो महाराष्ट्र के भी नीचे नीचे ही आपको यह कर्नाटका दिखाई देगा। तुंगभद्रा एंड कावेरी रिवर्स फ्लो थ्रू दिस स्टेट। इस स्टेट में से कौन सी रिवर्स बहती है? तुंगभद्रा एंड कावेरी। Okay, see here now. Most of the people are farmers. Most of the people are farmers. The main crops grown are jawar, ragi, cotton, coffee, sugarcane and spices. अर्थात इस कर्नाटक राज्य में अधिकतर लोग खेती करते हैं एंड उनका जो मेन क्रॉप्स है, मतलब वहाँ पे जो भी मुख्य पिकों को उत्पादन लिया जाता है वह है जवार, रागी, कॉटन, कॉफ़ी, शुगर केन एंड स्पाइसेस। रागी अर्थात नाचने जिसे हम कहते हैं, कॉटन आपको पता है, कॉटन कपास, कॉफ़ी, शुगर केन गन्ना एंड स्पाइसेस मीन्स मसाले पदार्थ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये हुआ वहाँ के पिकों के बारे में, क्रॉप्स के बारे में। Now we will see about the Bangalore cities. Bengaluru is the capital of Karnataka. Bengaluru is the capital of Karnataka. कर्नाटक राज्य का कैपिटल कौन सा है? बेंगलुरु. It is known as the Garden City because of its many parks. बेंगलुरु को गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसे गार्डन सिटी कहा जाता है? क्यों तो बेंगलुरु सिटी में कई सारे पार्क्स है, उद्यान है, बाग है, जिसकी वजह से हम उसे गार्डन की सिटी कहते हैं।
इट इज़ अ बिग इंडस्ट्रियल सेंटर। बेंगलुरु क्या है? एक बड़ा ही औद्योगिक केंद्र है। इट हैज़ मेनी फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग एरोप्लेन्स, वॉचेस, टेलीफोन्स, मशीनरी etc। अर्थात बेंगलुरु में कई सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं, कंपनियां हैं जो कि एरोप्लेन, वॉचेस, टेलीफोन, मशीनरी जैसे आदि साहित्य को निर्माण करती है, तैयार करती है। रिसेंटली कंप्यूटर इंडस्ट्री हैज़ मेड इट वर्ल्ड फेमस। फिलहाल जो नए दिनों में जो कंप्यूटर इंडस्ट्री मतलब कंप्यूटर की औद्योगिक वसाहत होने की वजह से यह बेंगलुरु और भी फेमस हो गया है पूरे विश्व में। इट इज़ नाउ कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट। एंड यह जो बेंगलुरु क्या कहला जाता है अभी? सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट। इट मीन्स वह पूर्वीय भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है? व्हाट इज़ द रीज़न? सी हियर, सिलिकॉन वैली मतलब उसे सिलिकॉन घाट भी कहा जाता, सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है। यह जो है बेंगलोर सिलिकॉन नामक घाटी पर स्थित है, इसीलिए भी इसको सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी के नाम से पहचाना जाता है। एंड दूसरा है फॉरेन में मतलब सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली नामक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री या कंपनियां हैं, वहाँ पे बहुत ही फेमस है। उसी तरह इस बेंगलोर सिटी में भी ऐसे कई सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि आईटी क्षेत्र में बहुत ही आगे हैं, एंड जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों को आईटी क्षेत्र में कार्य करने की उपलब्धियाँ मिलती है। मतलब अपने भारत देश में सर्वाधिक फैक्ट्रीज अगर कहाँ है तो इस बेंगलोर में है। तो आदि कारणों की वजह से बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। See, this is the विधान सभा बिल्डिंग ऑफ बेंगलुरु। बेंगलुरु में विधानसभा बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है, एंड वही यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है हमने। लुक एट द पिक्चर एंड नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द मेन सिटी, ड्रेस एंड लैंग्वेज। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कर्नाटका में कौन कौन सी मेन सिटीज़ है, वहाँ के लोग किस प्रकार का ड्रेस पहनते हैं, एंड लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, भाषा कौन सी बोलते हैं, आदि चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। द मेन सिटीज़ आर मैसूरू, हुबली, बेलगावी एंड धारवाड़। मैसूर, हुबली, बेलगांव एंड धारवाड़, इस प्रकार की सिटीज़ यहाँ पर हमें दिखाई देती है। द मेन वियर धोती शर्ट, वुमेन वियर साड़ी एंड ब्लाउज। पुरुष लोग क्या पहनते हैं? धोती शर्ट, एंड वुमेन क्या पहनते हैं? तो साड़ी एंड ब्लाउज। द मेन लैंग्वेज इज कन्नड़ा। कर्नाटक की मुख्य लैंग्वेज कौन सी है? मुख्य भाषा कन्नड़ा बोली जाती है। पीपल आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस। वहाँ के लोग म्यूजिक एंड डांस के बहुत ही शौकीन है, संगीत एंड नृत्य। यक्षगान इज द ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ कर्नाटका। यक्षगान यह जो है बहुत ही पारंपरिक प्रसिद्ध थिएटर है कर्नाटका का। जो यक्षगान एक क्लासिकल नृत्य के रूप में इसे पहचाना जाता है अदर स्टेट की तरह। कर्नाटिक म्यूजिक इज़ पॉपुलर थ्रू आउट द कंट्री। तो कर्नाटका का म्यूजिक जो है वह पूरे देश में प्रसिद्ध है। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द मैसूर। मैसूरू इज़ फेमस फॉर इट्स दशहरा सेलिब्रेशन at the Mysuru Palace and Vrindavan Gardens.
Look at this nice picture. See, this is the मैसूर पैलेस. ये क्या है? मैसूर पैलेस. अत्यंत लुभावनीय एंड देखने जैसा यह मैसूर पैलेस है जो मैसूर पठार पे स्थित है एंड लॉयल है, राजकीय है. बहुत पुराने लोगों ने इसे इनहेबिटेड भी किया है. एंड दिस इज द वृंदावन गार्डन फ्रॉम मैसूर. मैसूर का यह जो सिटी है दशहरा सेलिब्रेशन के लिए, दशहरा का उत्सव मनाने के लिए एंड मैसूर पैलेस एंड वृंदावन गार्डन आदि चीज़ों के लिए यह मैसूर फेमस है. दिस इज द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ वृंदावन गार्डन. एंड दिस वन पिक्चर ऑफ यक्षगान. यह जो पिक्चर देख रहे हैं ये यक्षगान नृत्य का है. इस प्रकार से अपने थिएटर में यक्षगान चलाते हैं ये लोग, जो केरल के कथकली के समान दिखाई देता है. यही यक्षगान है. नाउ अब हम चलते हैं अनदर स्टेट एंड दैट इज तमिलनाडु की तरफ. तमिलनाडु लाइज टू द ईस्ट ऑफ कर्नाटका. जैसे कि महाराष्ट्र के दक्षिण में कर्नाटका दिखाई देता है, तो यह तमिलनाडु कर्नाटक के पूर्व साइड में दिखाई देता है. फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. तमिलनाडु स्टेट के लोगों का भी जो मेन ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय जिसे हम कहते हैं, वह क्या है? खेती ही है. राइस, शुगर केन, कॉटन एंड ग्राउंडनट्स आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन. यहाँ के मुख्य जो पीक लिए जाते हैं वह है राइस, शुगर केन, कॉटन एंड ग्राउंडनट्स. इन द हिल्स ऑफ नीलगिरी कॉफ़ी एंड टी आर ग्रोन. तो तमिलनाडु एरिया में नीलगिरी हिल्स आते हैं एंड नीलगिरी हिल्स के एरिया में कॉफ़ी एंड टी उत्पादन की जाता है. तमिलनाडु इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया. तमिलनाडु भी ये क्या है? भारत में अधिकाधिक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, औद्योगिक राज्य माना जाता है. द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एट पेरम्बर मेक्स रेलवे कोचेस. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इट मीन्स प्रवासी डिब्बे, मतलब रेलवे के जैसे डिब्बे, रेलवे के डिब्बे बनाने का कारखाना या कंपनी पेरम्बर नामक सिटी में तमिलनाडु में है. वहाँ पे रेलवे के कोचेस बना देते हैं. कांचीपुरम इज़ फेमस फॉर इट्स सिल्क साड़ीज. कांचीपुरम इज़ फेमस फॉर इट्स सिल्क साड़ीज. कांचीपुरम नामक सिटी में सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं एंड वह कांचीपुरम साड़ी पूरे भारत देश में भी फेमस है. See, this is the picture of Kanchipuram sari. These are women which have worn these sarees and they are looking very beautiful due to this sari. After that we will move towards food and dance in Tamil Nadu. इसके बाद हम तमिलनाडु में जो भी फूड एंड डांस प्रचलित है उनके बारे में देखते हैं. चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. तमिल इज़ द मेन लैंग्वेज. तो तमिलनाडु की कैपिटल कौन सी है? चेन्नई है. एंड वहाँ के लोगों की मुख्य भाषा कौन सी है? तो वह तमिल बोलते हैं. साउथ इंडियन फूड कंप्राइजेस डोसा, इडली, उपमा एंड सांभर. वहाँ के लोग अधिक क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं? तो डोसा, इडली, उपमा एंड सांभर. इट इज़ पॉपुलर ऑल ओवर द कंट्री. ये जो चीज़ें हैं, चार, डोसा, इडली, उपमा एंड सांभर, ये ओनली तमिलनाडु में नहीं बल्कि पूरे देश में भी पॉपुलर हो चुके हैं. द मेन वियर लुंगी एंड शर्ट. जेंट्स लोग, पुरुष लोग क्या पहनते हैं? लुंगी एंड शर्ट. द गर्ल्स वियर लॉन्ग स्कर्ट्स कॉल्ड पावाडीज. लेडीज़ क्या पहनती हैं? तो वह लॉन्ग स्कर्ट पहनती हैं, उसे कहते हैं पावाडीज.
सी दिस इज द भरतनाट्यम डांस फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु में भरतनाट्यम यह एक क्लासिकल डांस पाया जाता है एंड वह है इस प्रकार से। इसके मुख्य विषय रहते हैं शैव पंथ, वैष्णव पंथ आदि धार्मिक चीज़ों का प्रदर्शन इस डांस में से किया जाता है। एंड दिस इज द डिश ऑफ तमिलनाडियन लोगों की, इडली, डोसा, सांभर। तो चलो अब हम देखते हैं मेन फेस्टिवल एंड टेम्पल्स के बारे में। कौन कौन से मेन फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं तमिलनाडु में। पोंगल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन तमिलनाडु। सो तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स। Some of the famous temples are Meenakshi Temple, Madurai, नटराजा टेम्पल, चिदम्बरम एंड रामेश्वरम टेम्पल आदि जो टेम्पल है वहाँ पर बहुत ही फेमस है। सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पोंगल। मतलब ये पोंगल फेस्टिवल वह है, इस पोंगल में पशुओं की पूजा की जाती है। एंड दिस इज द मीनाक्षी टेम्पल, मदुराई। मदुराई में यह मीनाक्षी टेम्पल स्थित है, वह आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ हमने आपको अच्छे से मदुराई का सीन दिखाने की कोशिश भी की है। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेट एंड दैट इज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के बारे में। टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कर्नाटका आर द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इट मीन्स साउदर्न प्लेट्यूज में यही राज्य स्थित है। और ये कहाँ पर है तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ कर्नाटका। ईशान कोण में यह कर्नाटका के ईशान कोण में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आते हैं। दर कैपिटल इज हैदराबाद। तो इन दोनों की कैपिटल क्या है, हैदराबाद ही है। एंड इट्स ट्विन सिटी सिकंदराबाद हैव मेनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। हैदराबाद की जो ट्विन सिटी क्या कौन सी है, सिकंदराबाद। एंड इस सिकंदराबाद में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जो कि टूरिस्ट लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है। बिदरी एंड कलमकारी ऑन ब्रास एंड कॉपर आर्ट आर वेरी पॉपुलर। बिदरी वर्क एंड कलमकारी आर्ट कॉपर पे जो की जाती है वह यहाँ की बहुत ही फेमस है हैदराबाद की। कुचिपुड़ी इज़ द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी यह फेमस शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। द पीपल स्पीक तेलुगु एंड एन्जॉय स्पाइसी फूड। यहाँ के लोग जो भाषा बोलते हैं वह है तेलुगु एंड वह अधिकाधिक स्पाइसी फूड खाने में पसंद करते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ एग्रीकल्चर। आंध्र प्रदेश के लोगों का भी मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही है, खेती ही है। इट इज़ द कंट्रीज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड। इट इज़ द कंट्रीज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड। अर्थात पूरे विश्व में अपने भारत देश का टोबैको का प्रतिनिधित्व करने वाला या अधिकाधिक लीड में टोबैको प्रोड्यूसर यह स्टेट करता है। अर्थात अपना जो आंध्र प्रदेश है इसमें टोबैको नमक क्रॉप अधिकाधिक प्रमाण में निर्माण किया जाता है एंड वह पूरे विश्व को भी सप्लाई कर देता है। द अदर क्रॉप्स ग्रोन आर जवार, चिलीज, राइस एंड शुगर केन। टोबैको के अलावा अगर कौन से क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं तो वह है जवार, चिली, राइस एंड शुगर केन। So see here, this is the Bidari work of Hyderabad.
हैदराबाद का यह जो है बिदरी वर्क है एंड वह बहुत ही लुभावनी एंड फेमस है, जिसे आप देख रहे हो। इसके बाद यह है हैदराबाद का चार मीनार, वह भी बहुत ही फेमस है, लोगों को देखने के लिए भी अच्छा है। आफ्टर दैट हम देखते हैं पोंगल एंड उगादी आर द मेन फेस्टिवल्स। प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन तेलंगाना आर सालारजंग म्यूजियम एंड गोलकोंडा फोर्ट। One of the holiest Hindu places of pilgrim is at Tirupati, Sri Venkateshwara Temple in Andhra Pradesh. The Charminar and a huge The Charminar and a huge statue of Lord Buddha in the Hussain Sagar Lake are tourist attractions in Hyderabad. चारमीनार एंड लॉर्ड बुद्धा का एक प्रचंड स्टैचू जिसे हम कहते हैं, वह कहाँ पर है? पुतला, हुसैन सागर लेक में, एंड वह टूरिस्ट का अट्रैक्शन भी है। कौन से स्टेट में? तो वह हैदराबाद में। एंड दूसरा टूरिस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस है वह तेलंगाना, एंड तेलंगाना में सालारजंग म्यूजियम एंड गोलकोंडा फोर्ट। ये दो चीज़ें बहुत ही प्रेक्षणीय है एंड लुभावनीय है। तो अभी हमने देखा फेस्टिवल के बारे में, पोंगल एंड उगाड़ी, ये जो है मुख्य फेस्टिवल उत्सव हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाए जाते हैं। तो इस उगादी के बारे में कुछ जान लेते हैं। उगादी यह फेस्टिवल अपने महाराष्ट्र में जो गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जाता है, उसी दिन यह उगाड़ी भी इस स्टेट में मनाया जाता है। और इसी फेस्टिवल को पंजाब में बैसाखी के नाम से, आसाम में बिहू के नाम से, आदि नामों से यह प्रचलित है। माना जाता है कि इसी दिन साल की शुरुआत होती है एंड इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि भी निर्माण की थी, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है, कहना है। इस प्रकार से यह उगाड़ी फेस्टिवल वहाँ के लोग बहुत ही दिल से मनाते हैं। उसी दिन साल भर का पंचांग भी जान लेते हैं। तो इस प्रकार अपने महाराष्ट्र के गुड़ी पाड़वे के समान यह उगाड़ी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में मनाया जाता है। नाउ वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेस पिलग्रिम, चार मीनार। One of the holiest Hindu places of pilgrim is at Tirupati Sri Venkateshwara Temple in आंध्र प्रदेश। तो हिंदू लोगों का जो भी पवित्र प्लेस है पिलग्रिम का, मतलब पिलग्रिम मीन्स यात्रा करो या तीर्थ कर जिसे हम कहते हैं, जो भी यात्रा करने के लिए लोग चले जाते हैं, उन लोगों का, उन भक्त लोगों का सबसे पवित्र अगर प्लेस कौन सा है तो वह है तिरुपति। वहाँ पे श्री वेंकटेश्वरम का टेम्पल है। एंड चार मीनार, जैसे कि अभी हमने पढ़ लिया, चार मीनार एंड बुद्धा का स्टैचू, वह भी हैदराबाद में स्थित है। इस प्रकार से हमने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में जानकारी ली है। तो अब हम आगे चलते हैं। दिस इज द कुचिपुड़ी डांस फ्रॉम आंध्र प्रदेश। दिस वन तिरुपति टेम्पल and this one picture of Golconda Fort, which is looking very beautiful. तो अब हम आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी लेने। It is in the heart of India. Its capital is Bhopal. The black soil of this region is good for growing cotton, jawar, bajra and tobacco.
Most of the people in this state are engaged in farming and bidi rolling factories. Many of them are employed in mines which are rich in coal, iron, mica, bauxite, manganese and limestone. अर्थात जब हम स्टेट देखने जा रहे हैं वह है मध्य प्रदेश। एंड यह मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है तो अपने भारत देश के बीचों बीच सेंटर में यह स्टेट आता है, इसलिए इसे इंडिया का हार्ट कहा जाता है, या इंडिया के हृदय में यह स्थित है ऐसा माना जाता है, बीचों बीच। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। ओके। एंड भोपाल मध्य प्रदेश में जो सॉइल है वो किस प्रकार की है, ब्लैक प्रकार की है। एंड इस ब्लैक प्रकार की सॉइल में कई सारे फूड ग्रो किए जाते हैं, उनमें से है कॉटन, ज्वार, बाजरा एंड टोबैको। बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस स्टेट आर एंगेज्ड इन फार्मिंग, बीड़ी रोलिंग फैक्ट्रीज। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं यहाँ पे, फार्मिंग एंड बीड़ी रोलिंग काम में बिजी रहते हैं। एंड कई सारे लोग बीड़ी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो कुछ लोग माइंस में भी काम करते हैं, जैसे कि वहाँ पे कोल्स, आयरन, माइका, बॉक्साइट एंड मैंगनीज, लाइमस्टोन आदि चीज़ों की माइंस भी वहाँ पर पाए जाते हैं, उसमें भी कुछ लोग काम करते हैं। पन्ना इज़ फेमस फॉर डायमंड माइंस। तो पन्ना किस लिए फेमस है, डायमंड की माइंस के लिए। हीरों की खान यहाँ की प्रसिद्ध है पन्ना में जो है। मध्य प्रदेश इज़ फेमस फॉर इट्स फॉरेस्ट रिजर्व्स। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश उसके जंगल सुरक्षा के लिए भी फेमस है। इट हैज़ फेमस नेशनल पार्क लाइक कान्हा एंड बांधवगढ़। हाँ, चलो तो यहाँ पर फॉरेस्ट का रिजर्वेशन, फॉरेस्ट का सुरक्षा करते करते यहाँ पे एक फेमस नेशनल पार्क भी है, उसी की वजह से यहाँ पे पार्क भी बने भी है। तो कान्हा एंड बांधवगढ़, इट मीन्स कान्हा नेशनल पार्क एंड बांधवगढ़ पार्क, ये जो दो पार्क है यहाँ के फेमस है। सी दिस इज द सीन ऑफ कान्हा नेशनल पार्क। इस प्रकार से कान्हा नेशनल पार्क में तो बहुतांश मात्रा में टाइगर ही है, एंड उसे टाइगर का भी पार्क कहा जाता है। नाउ अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के लोगों का ड्रेस, सिटीज कौन कौन सी हैं एंड किस प्रकार के टेम्पल्स वहाँ पे स्थित है। पीपल आर हैव देयर ओन ड्रेस कोड एंड कल्चर। वहाँ के लोगों का उनका खुद का ड्रेस कोड एंड खुद की एक अलग प्रकार की संस्कृति दिखाई देती है। पीपल इन अर्बन एरियाज वियर कुर्ता पायजामा विथ अ टर्बन और कैप। चलो see here. हाँ, तो यह जो देख रहे हैं आप वह है कान्हा नेशनल पार्क के सीन। एंड अब हम देखने गए हैं ड्रेस, सिटीज एंड टेम्पल्स यहाँ के लोगों के। पीपल हियर हैव देयर ओन ड्रेस कोड एंड कल्चर। यहाँ के लोगों का उनके खुद का एक अलग ही ड्रेस कोड एंड उनका अलग संस्कृति दिखाई देती है। पीपल इन अर्बन एरियाज वियर कुर्ता पैजामा विथ अ टर्बन और कैप। अर्बन एरिया में जो भी लोग रहते हैं, मतलब शहरी एरिया में जो लोग रहते हैं, वह क्या पहनते हैं, कुर्ता एंड पायजामा विद अ टर्बन और कैप, एक कैप के साथ। द वुमेन वेयर साड़ीज। वहाँ की स्त्रियाँ साड़ीज पहनती हैं। देयर स्टेपल डाइट इंक्लूड्स राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। वहाँ के लोगों का जो मुख्य आहार है वह कौन सा है, तो राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। इंदौर एंड ग्वालियर आर इम्पोर्टेंट सिटीज फ्रॉम द मध्य प्रदेश। कौन सी, इंदौर एंड ग्वालियर। The main tourist attractions of this place are the Gwalior Fort, Sanchi Stoop and Khajuraho temples. इस मध्य प्रदेश स्टेट में
जो मुख्य टूरिस्ट लोगों के जो अट्रैक्शनीय स्थल है वह कौन से हैं? तो ग्वालियर फोर्ट, सांची स्तूप एंड खजुराहो टेम्पल्स, ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से अट्रैक्टिव है। दिस इज द सांची स्तूप इन मध्य प्रदेश, जो कि गौतम बुद्ध का प्रतीक है। एंड दिस इज द ग्वालियर फोर्ट फ्रॉम ग्वालियर, एंड दिस वन पिक्चर ऑफ खजुराहो टेम्पल, ये भी तो बहुत फेमस है। एंड दिस इज द स्कल्पचर इन खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल में किस प्रकार का शिल्प कारागिर है, यह आप इसके देख सकते हैं। नाउ अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। दिस इज द लास्ट वन स्टेट इन प्लाटू, साउदर्न प्लाटू। छत्तीसगढ़ वॉज फॉर्मली अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यह पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही पार्ट था, बट वह अलग हुआ है। इट कंटेन्स द अपर बेसिन ऑफ द महानदी रिवर। इसमें महानदी रिवर का ऊपर वाला जो दोआब है, क्षेत्र है, प्रदेश है, वह समाविष्ट है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ के लोगों का फार्मिंग ही मुख्य व्यवसाय है। लाइन सीड, बेटल नट्स, वाटरमेलन्स एंड राइस, ये मुख्य क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। राइस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ छत्तीसगढ़। तो मुख्य पीक कौन सा है यहाँ पर, क्रॉप कौन सा है, तो वह है राइस। छत्तीसगढ़ इज रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेस। खनिज संसाधनों में अधिक समृद्ध है छत्तीसगढ़ है। इंडियाज मेजर कोल माइंस एंड स्टील मिल्स आर इन दिस रीजन। तो भारत के अधिकाधिक कोल माइंस एंड स्टील मिल्स इसी क्षेत्र में है। भिलाई स्टील प्लांट इज वन ऑफ देम। इन्हीं में से भिलाई स्टील प्लांट एक मिल है। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर। अदर इम्पोर्टेंट सिटीज आर दुर्ग, कोरबा एंड बिलासपुर, यह मुख्य सिटीज है। बास्टर रीजन इज इनहेबिटेड मोस्टली बाय ट्रिबल्स। ट्रिबल्स नामक आदिवासियों की यहाँ पर एक वसाहत है, जो कि छत्तीसगढ़ में हैबिटेड है, सिचुएटेड है, निवासित है। एंड इन्हीं लोगों का यह जो ट्रिबल फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़ यहाँ पर बहुत ही फेमस है। आदिवासियों की एक जमाती यहाँ पे दिखाई देती है। तो यह जो फेस्टिवल आप देख रहे हैं वह है ट्रिबल लोगों का फेस्टिवल। वही छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से मनाया भी जाता है एंड माना भी जाता है। एंड सी दिस वन पिक्चर अगेन ऑफ लेडी इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के ट्रिबल लोगों में से एक लेडी का पिक्चर है। तो इस प्रकार से आप इन आदिवासी लोगों का जीवन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर समरी। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हमने सीख लिया कि बेंगलुरु इज़ नोन एज द गार्डन सिटी। बेंगलुरु को गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो कैपिटल ऑफ कर्नाटका। बेंगलुरु इज़ कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट। बेंगलुरु यह कर्नाटक की कैपिटल है, राजधानी है, एंड उसे सिलिकॉन वैली ऑफ ईस्ट की कहा जाता है। तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज। तमिलनाडु यह जो स्टेट्स है वह हैंडलूम एंड इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, टेम्पल्स के लिए भी। आंध्र प्रदेश इज़ फेमस फॉर चारमीनार इन हैदराबाद एंड बिदरी वर्क आल्सो इज़ फेमस इन हैदराबाद। आंध्र प्रदेश, यह जो आंध्र प्रदेश में कई सारे प्लेसेस है जो कि फेमस है, जैसे कि चारमीनार हैदराबाद में है एंड उसका बिदरी वर्क भी फेमस है। मध्य प्रदेश इज़ हार्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि हमने अभी देखा पढ़ा कि भारत के बीचों बीच स्थित रहने की वजह से मध्य प्रदेश को भारत का हार्ट कहा जाता है। इट हैज़ टाइगर रिजर्व पार्क और इट इज़ कॉल्ड एज अ कान्हा नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश में टाइगर की सुरक्षा बहुत अच्छी तरह से की जाती है। टाइगर का रिजर्व है, पार्क है, एंड उसी पार्क को मतलब टाइगर रिजर्व पार्क को कान्हा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ इज़ फेमस फॉर अ ट्रिबल फेस्टिवल।
एंड रायपुर इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल कौन सी है? तो रायपुर है। एंड वहाँ का ट्रिबाल फेस्टिवल बहुत ही फेस्टिवल है। ठीक है बच्चों, जितना हो सके हमने कोशिश की है आपको समझाने की, लाइन बाय लाइन बताने की। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता देते हैं कि आप कृपया करके और एक बार चैप्टर को पढ़ ले एंड उसी के बाद ही क्वेश्चन छुड़ाने की कोशिश करें। नहीं आता है तो ठीक से और एक बार चैप्टर पढ़ के छुड़ाइए, बट रॉन्ग नहीं छुड़ाना है आपको। एंड नाउ वी विल टेक अ ब्रेक। नो, थैंक यू।